हेलो दोस्तों, मैं सिक्के शाह। आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th भारती भवन बुक से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी एक्सरसाइज 2.A का क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ। दोस्तों, इसका बेसिक नॉलेज मैं पार्ट 1 यानी अगला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। कृपया आप लोग पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस सोल्व को देखें। आपको समझने में काफ़ी आसान होगा। दोस्तों, उस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4A का 1 क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। इस सवाल में बोल रहा है x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताएं। तो दोस्तों, मैं आपको बताया था कि d निकालना होता है। d का अर्थ हुआ कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, हिंदी में उसको बोलते हैं। उसका अर्थ होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद में से अगर पहला पद घटाते हैं तो जो उसका अंतर निकलता है वही d का मान होता है। अगर तीसरा में से घटाते हैं दूसरा को तो भी d का मान समान ही आता है। तो चलिए दोस्तों, हम सवाल 2 का देखते हैं। दूसरा का पहला सवाल कह रहा है एक टर्म आपको है x + 2 है, एक है आपको 3x और एक है आपको 4x + 1। देखिएगा 3 टर्म है। अगर दूसरा में से पहला घटाएंगे तो जो निकलेगा वो d का मान होगा, बराबर होता है। वही मान अगर तीसरा में से दूसरा को घटा रहे हैं तो भी हमारा d का मान समान ही आएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, तो बनाते हैं। तो लिखेंगे 3x - x + 2 बराबर 4x + 1 - 3x। देखिएगा तो 3x माइनस गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, है प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस। यहाँ पर 4x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 1 अब -3x। यहाँ देखिएगा अब हम क्या करेंगे, 3x में से x घटेगा तो 2x आएगा, अब -2। यहाँ 4x है, यहाँ 3x घटेगा तो x आएगा +1। तो यहाँ हो जाएगा 2x, इधर आएगा ये प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 होगा, उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा x बराबर 3। दूसरा सवाल देखिएगा दोस्तों, 2 का दूसरा सवाल जो है बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद है। 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3 है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिएगा अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 का 2 में। सवाल नंबर 2 का 2 में बता रहा है, इसमें दे रहा है पहला पद आपको दे रहा है 2x + 3, दूसरा दे रहा है 5x + 1, तीसरा दे रहा है आपको 6x + 3। अब देखिएगा दूसरा में से पहला को घटाना है। सॉल्यूशन लिखेंगे 5x + 1 - 2x + 3। फिर क्या करेंगे हम, बराबर होगा, तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे 6x + 3 अब माइनस हो जाएगा 5x + 1, माइनस हो जाएगा 5x + 1। तो देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ क्या लिखेंगे 5x + 1 अब माइनस गुना कीजिए तो हो जाएगा 2x - 3 बराबर यहाँ 6x + 3 अब माइनस गुना करेंगे तो 5x अब -1। यहाँ हम देख रहे हैं 5 में से 2 जाएगा क्योंकि 2 माइनस है और 5 प्लस है, तो घटेगा तो 3x हो जाएगा, और यहाँ -2 है, यहाँ +1 है तो घटेगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 6x है -5x है तो x होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 क्योंकि 3 में से 1 गया 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, x को एक जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x बराबर, इधर 2 है उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, घटेगा तो 2x बराबर हो जाएगा आपको 4, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 2, इसका काट देंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 2 का तीसरा देखिएगा दोस्तों,
दोस्तों तीसरा सवाल जो बोल रहा है यहाँ देखिएगा, तीसरा कह रहा है यदि 4/5, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ये कमांड ज्ञात करें। देखिएगा दोस्तों, जब 3 को पद दिया हुआ है फिर लिखेंगे हम 4/5, a, 2। अब हम इसका क्या करेंगे, निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। देखिएगा 4/5 दिया हुआ है तो हम देखिएगा दोस्तों a - 4/5 बराबर हो जाएगा 2 - a। तो यहाँ पर बट्टा पर घटाव कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 5a - 4/5 बराबर हो जाएगा 2 - a। अब यहाँ लिख सकते हैं 5a - 4 बराबर, ये 5 से गुना होगा तो 5 दूना 10 - 5a। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या है, 5a है और यहाँ पर आपको क्या है -5a, तो इधर आएगा तो +5a हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 10a माइनस तो हो जाएगा +4, तो यहाँ पर 10a बराबर हम लिख सकते हैं 14, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 14/10 यानी 7/5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में कह रहा है यदि a, 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करे कि 4 × 4b² - ac बराबर a - c का होल स्क्वायर। देखिएगा दोस्तों ये जो सवाल दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे 3 का पहला। अब सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ है AP में है, यानी लिखेंगे a, 2b, c समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 4b² - ac बराबर a - c का होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्यूशन, आपको एपी में दिया हुआ है a, 2b, c। तो चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं हम बराबर, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं। अब यहाँ से एक रिलेशन निकालेंगे हम। देखिएगा 2b है, माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2b, अब बराबर c है, माइनस है, इधर आएगा तो प्लस c हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं 4b बराबर c + a, तो यहाँ b बराबर हो जाएगा आपको c + a/4। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 मान लेंगे तो सवाल आपको देखिए यहाँ दिया है सिद्ध करने वाला LHS और RHS। चलिए हम दोनों क्या करते हैं, एक एक लेके चलते हैं। पहले LHS लेते हैं। देखिएगा LHS में आपको कह रहा है 4b² - ac। चलिए जहाँ पर b है वहाँ पर इसका मान रखते हैं, रखिए 4 रहने देंगे और b के जगह पर मेरा क्या है c + a/4 है, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे अब -ac। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 बाहर ही रहेगा, अंदर देखिएगा 4 रहने दीजिए, अंदर क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, ऊपर में टूट जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे c² + a² + 2ac, अब बट्टे में हो जाएगा 4 × 4 = 16। अब यहाँ पर हो जाएगा -ac। देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे हम, पहले गुना करेंगे 4 × 4 = 16, इसमें गुना किए 4 × 4 = 16। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हम गुना किए 4 × 4 = 16 इसमें,
लेकिन ये 4 से गुना इसमें होगा तो यहाँ पर क्या हो, कोष्ट में ही रहने दीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, अब बट्टा हो जाएगा 16, इसको भी कोष्ट में रहने दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा 4ac। अब आप कहिएगा 4ac कहाँ से आया, 4 ये बाहर जो है ये 4 से दोनों में गुना होगा, तो इसमें गुना करेंगे तो 4 चौका 16, इसमें गुना करेंगे तो 4ac। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 16 से इसको काट देंगे, कट गया। अब ऊपर वाला हो जाएगा मेरा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, अब माइनस हो जाएगा 4ac। अब ध्यान दीजिएगा आप, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सी स्क्वायर है मेरे पास प्लस ए स्क्वायर है, और ये घटेगा तो हो जाएगा 2ac। अब देखिएगा ये फार्मूला पर आ जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्या यही लाना था RHS में, देखिए तो RHS में आपको यही लाना था। जब RHS में यही लाना था तो हम यहाँ लिख सकते हैं इतना बराबर RHS, हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखेंगे सो LHS इक्वल टू RHS, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। दोस्तों अब क्वेश्चन 3 का दूसरा देखिए, यदि 7, 2, a, b समांतर श्रेणी में हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये 4 टर्म आपको दिया गया है, यानी पद दिया गया है। तो चलिए दोस्तों करते हैं 3 का दूसरा सवाल। देखिएगा दोस्तों, 7 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब इससे करा ए और बी का मान निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा को घटाएंगे। तो लिखिए 2 - 7 बराबर a - 2 बराबर b - a। दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिएगा इसमें से घटेगा तो क्या आएगा -5, यहाँ पर हो जाएगा आपको a - 2 और ये हो जाएगा b - a। ठीक, अब यहाँ से 2 को टर्म निकालेंगे। 2 टर्म क्या होता है देखिएगा, एक ले लेंगे -5a बराबर a - 2, यहाँ फिर लेंगे -5 बराबर b - a। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मान निकालते हैं तो लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे -5 और ये माइनस इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, a हो गया। तो यहाँ पर घटेगा तो -3 आएगा, a बराबर हो गया -3। जब ये -3 होगा तो यहाँ a का मान रखेंगे तो -5 बराबर b, -3 का मान यहाँ रखेंगे तो माइनस ऑलरेडी पहले से इसमें है तो क्या हो जाएगा -3 हो गया। अब -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो b बराबर हो जाएगा -8 लिख सकते हैं। अतः a बराबर -3, b बराबर -8 लिखना था। दोस्तों अब 3 का तीसरा सवाल आपको बोल रहा है, यदि a, b, c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस के, b प्लस के, c प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे। चलिए तो हमको सिद्ध करना है, आते हैं यहाँ पर। आपको 3 का तीसरा सवाल है। देखिए दोस्तों, आपको a, b और c ये दिया हुआ है समांतर श्रेणी में, ठीक है सर। जब ये समांतर श्रेणी में है तो आपको सिद्ध करना है, ये है समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है a के प्लस b के प्लस c के भी समांतर श्रेणी में होगा। चलिए तो इसको पहले समांतर श्रेणी में है तो पहले इसको लिख देते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा हम यहाँ लिख सकते हैं b - a बराबर c - b आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, b माइनस है इधर तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और c माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी हो जाएगा 2b बराबर c प्लस a। यहाँ या लगा दीजिएगा, क्यों, क्योंकि बीच में एक बराबर का चिन्ह है। तो b बराबर हो जाएगा आपको c प्लस a/2।
चलिए वो आपको इक्वेशन ही मिला। अब इसी इक्वेशन को क्या करना है, वो जो दिया हुआ है उसको निकालना है। देखिएगा अब हमको जो निकालना है वो नाउ, अब देखिएगा इसमें दिया हुआ है a प्लस के कॉमा बी प्लस के कॉमा सी प्लस के। अब कह रहा है क्या ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो ऊपर जो दिया निकाले हम लोग समीकरण, अगर वैसा ही अगर ये भी समीकरण आता है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिएगा हम लिख सकते हैं बी प्लस के दूसरा पद है, इसमें से घटा देंगे पहला पद, फिर हम क्या करेंगे तीसरा पद लिखेंगे और उसमें से घटा देंगे, उसमें से घटा देंगे हम दूसरा पद। तो देखिएगा तो यहाँ पर क्या है b प्लस के माइनस ए माइनस के बराबर c प्लस के माइनस बी माइनस के से के गया, ये भी के से ही के गया। हम यहाँ लिख सकते हैं b प्लस बी माइनस ए बराबर सी, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। अब देखिएगा इस समीकरण को अब यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाए, देखिएगा b है और माइनस में आपका b था, b क्या था आपको यहाँ देखिए ना माइनस में b है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा b, अब बराबर यहाँ c है और माइनस है तो यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्यू b बराबर c प्लस ए, इसलिए b बराबर c प्लस ए बाई। अब देखिए हमको जो लाए थे हम ए बी सी को समांतर श्रेणी में लेकर, वही हम ए प्लस के बी प्लस के और सी प्लस के को लेकर चले तो भी वही आया। दोनों को बराबर लाना था, दोनों बराबर लिखेंगे प्रूव्ड। दोस्तों देखिएगा तीसरा का चौथा सवाल कर रहा है, यदि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि आर पी बराबर 1 कॉमा टी क्यू बराबर टी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यदि P, Q, R समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि टी पी प्लस ए टी क्यू प्लस ए टी आर प्लस ए समांतर श्रेणी में होंगे। सवाल सेम वही है, बस मान केवल अलग दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसको भी हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 3 का 4 है। चलिए दोस्तों इसमें बोल रहा है, आपको ऑलरेडी बोल रहा है कि P, Q, R समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो रिलेशन हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे Q माइनस पी बराबर R माइनस क्यू। तो देखिएगा तो Q इधर वाला माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा R, अब प्लस हो जाएगा P। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2Q बराबर R प्लस पी, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं Q बराबर R प्लस पी बाई 2। अब ये जो आ गया, अब कह रहा है इसमें दिया हुआ है, देखिएगा नाउ बोल रहा है टी पी प्लस ए टी क्यू प्लस ए टी आर प्लस ए, ये भी एपी में है। अगर इस समांतर श्रेणी में है तो कह रहा है क्या, अगर इसको अगर हम हल करते हैं तो इस ऊपर जो आया है Q बराबर R प्लस पी बाई 2, उसका ही भी ये भी आना चाहिए वही। अगर ये आता है तो हम लिख सकते हैं प्रूफ डेट, यानी दोनों क्या हुआ सिद्ध हो गया। जो P Q R में लाना था वही हमारा क्या हुआ टी पी प्लस ए टी क्यू प्लस ए टी आर प्लस ए में लाना है। देखिएगा दोस्तों तो इसमें क्या है, दूसरा पद पहले लिखिए टी क्यू प्लस ए, अब माइनस लिखेंगे यहाँ पर पहला पद तो टी पी प्लस ए, कोष्ठ में रख दीजिए इसको बराबर, फिर तीसरा पद लिखिए टी आर प्लस ए, अब माइनस लिखेंगे टी क्यू प्लस ए, अब यहाँ लिखेंगे टी क्यू प्लस ए माइनस टी पी माइनस ए बराबर टी आर प्लस ए माइनस टी क्यू माइनस ए। अब देखिएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, यानी ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या टी क्यू माइनस टी पी
बराबर इधर बचेगा टी आर माइनस टी क्यू। एक चीज़ देखिएगा, टी दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा क्यू माइनस पी, इसमें से भी टी कॉमन हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा आर माइनस क्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टी से टी गया तो बचेगा क्या, क्यू माइनस पी बराबर आर माइनस क्यू। तो देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू, ये माइनस से इधर आएगा क्यू तो प्लस हो जाएगा, अब बराबर आर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा पी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2q बराबर आर प्लस पी, इसलिए q बराबर आर प्लस पी बाई 2। क्या यही लाना था हमें, देखिए तो q बराबर आर प्लस पी बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा q बराबर आर प्लस पी बाई 2, यानी सेम आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। पहले तो आपको जांचना है कि क्या ये एपी में है, यदि हो तो उसका 8वां पद निकाले। तो देखिएगा दोस्तों, चौथा का पहला बोल रहा है आपको tn बराबर दिया हुआ है 4n-2। अब देखिएगा, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एपी पहले निकालेंगे, एपी में है या नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर n बराबर ले लेंगे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें मान इसका पुट करेंगे, पुट कीजिए तो लिखेंगे t1 बराबर तो 4 गुने 1 - 2 तो बराबर हो जाएगा 4 - 2 = 2। फिर आएंगे t2 बराबर, फिर लिखेंगे 4 गुने 2 - 2 लिखेंगे 8 - 2 बराबर 6। फिर लिखेंगे t3 बराबर 4 गुने 3 - 2 12 - 2 बराबर 10। फिर लिखेंगे t4 बराबर 4 गुने 4 - 2 लिखेंगे यहाँ पर 14 यानी 14। देखिएगा अब यहाँ पर क्या करना है, ऐसे तो हम निकालते चले जाएंगे, तो जो हमारा निकला है मान पहले देख लेंगे सीरीज में है कि नहीं। तो देखिए पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें से इसको घटाइए, यहाँ लिख दीजिए 2, 6, 10, 14। ठीक है, अब यहाँ घटाइए तो क्या होगा 4 होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी 4 होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी 4। तो ये क्या है सब एपी में है, एपी में है। अब कोई पूछे तो लिखेंगे क्योंकि, ये भी लिख देंगे हम एपी में है क्योंकि इसका सर्व अंतर समान है, यानी सर्वांतर यानी डी मान लीजिए ये डी है आपका क्या है समान है। तो चलिए 8वां पद बोला है तो लिखेंगे n बराबर 8, लिखेंगे t8 बराबर 4 गुने 8 - 2। ये कहाँ मान रखे, ये वाला मान रखे, ये वाला 4n - 2 वाला। देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 चौका 32 - 2 बराबर 30। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का 2 बोल रहा है, देखिएगा कह रहा है किसी अनुक्रम का आरवां पद 2r + 3 है, क्या यह समांतर श्रेणी में है, यदि हो तो इसका 7वां पद ज्ञात करें। चलिए अब सही सवाल है, देखिएगा चार का दूसरा में आपको भी दिया हुआ है। अब n के जगह पर r दे दिया है तो हम लिखेंगे क्या tr बराबर 2r + 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर r बराबर फिर ले लेंगे हम 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब चलिए मान रखिए इसमें t1 बराबर 2 1 + 3 कितना हो जाएगा 2 + 3 बराबर 5। फिर आइएगा t2 रखेंगे यहाँ पर 2 गुने 2
प्लस 3, तो हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 7। फिर T3 रखेंगे यहाँ पर 2 गुने 3 प्लस 3, 2 गुने 3 प्लस 3, तो 3 दूना 6 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 9। फिर आएंगे T4 रखेंगे 2 गुने 4 प्लस 3, 4 दूना 8 और 3 हो जाएगा कितना 11। अब पहले अंतर निकाल लीजिए इसका। देख रहे हैं 7 में से 5 घटेगा 2 आएगा, 9 में से 7 घटेगा 2 आएगा, 11 में से 9 घटेगा 2 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 7 9 11 AP में है। अब लिखेंगे क्योंकि इसका सर्व अंतर D जो है समान है। सब समान है तो आपको बोल रहा है n बराबर 7 निकालिए, यही नहीं बोला है। तो चलिए n बराबर 7 लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे T7 बराबर हो जाएगा 2 गुने 7 प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 3, तो हो जाएगा 14 और 3 17। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। श्रेणी यहाँ दिया हुआ है -40, -15, -10, -35 डैश 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 का 10वां पद लिखिए। तो देखिएगा 5 का पहला है, 5 का पहला में दिया हुआ है आपको सवाल -40, -15, 10, 35 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करिए। दोस्तों देखिएगा, अब सबसे पहले इसको देखेंगे कि अंतर इसका क्या समान है। अगर AP कह रहा है तो AP है, तो अंतर तो समान ही होगा सबका। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, ये बढ़ते क्रम या घटते क्रम में है। अगर बढ़ते क्रम घटते क्रम में सजाया गया है तो पहला टर्म मेरा मालूम हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर -40 के बाद -15 है, यानी क्या है ये बढ़ते क्रम में है। तो हम देखेंगे ये बराबर मेरा हो जाएगा -40। आ गया। D बराबर निकालना है, तो देखिए D बराबर आपको हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ से D निकालेंगे तो -15 और माइनस प्लस 40, तो घटाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 25। n आपको दिया गया है 10, क्योंकि n वा लगा हुआ है। निकालना आपको है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू D। तो देखिएगा T अब n के जगह पर तो 10 रखेंगे, 10वां टर्म करें निकालने के लिए। तो यहाँ a बराबर आपका हो जाएगा -40 प्लस n आपको दिया हुआ है 10 -1 और D आपको दिया हुआ है 25। तो यहाँ से क्या करेंगे -40 रहने देंगे, प्लस यह 9 हो जाएगा और गुने हो जाएगा 25। यहाँ देखिएगा -40 रहेगा और ये गुना करेंगे 25 × 200 होता है, तो ये हो जाएगा 225। अब इसको घटा दीजिए इसमें से, तो 40 इसमें से जाएगा तो क्या होगा 15 इधर है, 25 ये जाएगा, 15 उधर जाएगा, 15 उधर जाएगा तो हो जाएगा 185। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 5 का दूसरा देखिए कह रहा है उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -20 और सर्वांतर 4 है। तो देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको सबसे पहले कह रहा है क्या, देखिएगा 5 का दूसरा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको बोल रहा है कि 12वां पद यानी n बराबर हो जाएगा आपको 12, 12वां लगा हुआ है, n बराबर आपको 12 दे दिया है। उसके बाद में बोल रहा है प्रथम पद आपको दिया हुआ है -20, ठीक, और सर्वांतर का अर्थ होता है कॉमन डिफरेंस, वो भी दिया हुआ है आपको कितना 4। देखिएगा दोस्तों, तो आपको बोला जा रहा है इसमें 12वां पद निकालना है। तो देखिएगा
टी एन बराबर हो जाएगा आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए टी, अब यहाँ पर देखिए एन के जगह पर यहाँ 12 रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -20 प्लस एन आपको मालूम है 12 माइनस ए का डी मालूम है आपको कितना 4। तो यहाँ से -20 हो जाएगा, अब प्लस ही घटेगा 11 गुने 4। अब यहाँ से क्या करेंगे -20 और गुने 11 चौका 44। तब इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 24, इसमें घटेगा 24 आ जाएगा। देखिए यही आपका हो गया। दोस्तों 5 का तीसरा देखिएगा, सवाल कर रहा है जांचे कि क्या -150 समांतर श्रेणी 11,8,5,2 डैश 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 का एक पद है। चलिए हम जांच के देखते हैं है या नहीं है। तीसरा है, तो तीसरा में आपको दिया हुआ है, आपको श्रेणी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 है, और आपको कह रहा है कोई पद इसमें -150 है। अगर कोई है तो आपको जांच के बताना है। तो चलिए जो आपको ए बराबर यहाँ हो जाएगा 11, ए बराबर आपको 11 हो गया, और डी बराबर आपको हो जाएगा 8 माइनस 11, तो हो जाएगा कितना -3। और टी एन भी आपको दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि -150 जो है वो आपका टी एन है, अंतिम पद है। चलिए ये भी आपको हो गया, -150 हो गया। फार्मूला पर रहते हैं, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए मान रखिए यहाँ पर, तो मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा -150 बराबर ए का मान आपको दिया हुआ है, निकाले हम 11 प्लस एन हमको मालूम नहीं है और डी मालूम है, कितना है डी आपको -3। चलिए तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ से निकालते हैं तो देखिए -150 आपको है, आई प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और गुना में रहेगा आपको -3। चलिए निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं 11 में 150 -11 है तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपको ये -161, ठीक है, और -3 है तो एक बट्टा में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा इधर n माइनस 1। देखिएगा अब इस केस में क्या यह कटेगा, ये कटेगा। देखिए तो 6 1 7 1 8 है, जोड़ इसका क्या है 8 है, यानी जोड़ अगर कटता है तो ही 3 से संख्या कटता है, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ लिख सकते हैं यह AP में, यह AP में रुकिए दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे क्या कि -150 इस AP का कोई मान नहीं है, का कोई मान, या पद लिखिए कोई पद नहीं है, हो गया आपका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा, 6 में बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, यानी ये 7 दिया हुआ है, सर्वांतर 2 है यानी डी 2 दिया हुआ है, तथा अंतिम पद 55 है, टी एन बराबर 55 है, तो पदों की संख्या को अभिकलित कीजिए। देखिएगा दोस्तों जो जो आपको दिया हुआ है 6 का पाला में, देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए। तो ए बराबर आपको दिया हुआ है 7, डी बराबर आपको दिया हुआ है 2, और टी एन बराबर आपको दिया हुआ है 55। तो फार्मूला हम जानते हैं, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए टी एन आपको 55 यहाँ रख दीजिए, ए आपको मालूम है वो भी रख दीजिए, एन आपको निकालना है और डी आपको मालूम है। देखिएगा तो 55 है प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 7, और एन माइनस 1 हो जाएगा 2। देखिएगा ये घटेगा तो कितना आ जाएगा आपको, ये घटेगा तो हो जाएगा यानी हो जाएगा कितना 48,
और 2 इधर गुणना है तो इधर का भाग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n-1। तो ये काटेंगे इससे तो कितना आएगा, ये 24। तो देखिएगा 24 माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा n, तो n बराबर हो जाएगा 25 और पद हो जाएगा आपको कितना है, पदों की संख्या 25 है। दोस्तों 6 का दूसरा सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 6 का दूसरा आपको कह रहा है 150 पदों की संख्या समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 तथा सर्वांतर 2 है, तो पहले पद ज्ञात कीजिए। पहला पद यानी ए आपको ज्ञात करना है। चलिए 6 का दूसरा देखिएगा, आपको n दिया हुआ है, पहले ही दिया हुआ है जो n है, पदों की संख्या 50 है, ठीक। उसके बाद में आपको बोला जा रहा है tn भी, अंतिम पद भी दिया हुआ है 101, ठीक है। अब उसके बाद में कह रहा है d भी आपको दिया हुआ है 2 है, तो निकालना क्या है, a मतलब प्रथम पद आपको निकालना है। फार्मूला हम जानते हैं tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। देखिएगा tn आपको दिया हुआ है कितना, 101 बराबर a आपको मालूम नहीं है, निकालना है। n आपको दिया हुआ है 50 माइनस 1 और d भी आपको दिया हुआ है 2। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 101 को रहने दीजिए, a प्लस इधर देखिएगा इसको हम गुना करेंगे, पहले घटा देंगे, घटाने के बाद 49 आएगा और 2 से गुना करेंगे, गुना करने के बाद तब इसको इधर लाएंगे। देखिएगा तो ये क्या होगा, गुना होगा तो हो जाएगा कितना आपको 98। अब इसको जब इधर लाएंगे तो 101 अब माइनस हो जाएगा 98 बराबर a, तो a बराबर हो जाएगा कितना, ठीक है। दोस्तों 6 का तीसरा सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। तीसरा कर रहा है 51 पदों की किसी संख्या श्रेणी में अंतिम पद 254 तथा पहला पद 4 है, तो पदांतर लिखिए। देखिएगा इसमें क्या आपको, देखिएगा 6 का आपको तीसरा सवाल है, जो दिया पहले वो लिख लीजिए, दिया हुआ है कि वो लिख लीजिए। पहले देखते हैं 51 पद दिया हुआ है, यानी n बराबर आपको हो जाएगा 51, n आपको मालूम हो गया। उसके बाद में अंतिम पद भी दिया हुआ है, tn बराबर आपको दिया हुआ है 254। आपको पहला पद भी दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है आपको 4। निकालना क्या है, d। पदांतर या सर्वांतर या कॉमन डिफरेंट सब डी का ही नाम है। तो चलिए यहाँ देखिएगा निकालते हैं, लिखेंगे हम फार्मूला जानते हैं, tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिएगा tn आपको मालूम है कितना, 254। a आपको क्या है मालूम है 4, n आपको मालूम है कितना 51 माइनस 1, डी निकालना है। चलिए ये आपको क्या है 254 है, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4, यहाँ पर घटा दीजिए कितना हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 50 डी। देखिएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपको 250 और इधर हो जाएगा 50 डी, तो यहाँ पर क्या होगा 250/50। दोस्तों तो देखिएगा अब इसको क्या करेंगे, 250 को 50 से काटेंगे तो कटेगा 5 मरतबे। आपको डी का मान मालूम हो गया 5 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 का 4 क्या कह रहा है, देखिएगा 6 का 4 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, पदांतर ज्ञात करें। चलिए देखिए दोस्तों देखिएगा दोस्तों इस सवाल में तो आपको बोल रहा है डी निकालने के लिए, जबकि कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद यानी आपको n दिया हुआ है वो है आपको 17, एक और n दिया है मान, एक और n दिया हुआ है जिसका मान है आपको 10। अब सबसे पहले दोनों का निकाल लीजिए। इसका जब लिखेंगे तो क्या होगा, tn बराबर हो जाएगा आपको a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। तो चलिए मान इसमें पुट कर लीजिए, ये फार्मूला है। अब मान पुट करेंगे तो इसमें रखेंगे टी 17 बराबर हो जाएगा ए प्लस यहाँ हो जाएगा 17 माइनस वन इंटू डी। हो गया। अब यहाँ पुट कीजिए, 10 आपको दे रहा है तो यहाँ भी पुट कर दीजिए। अब यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, टी 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस देखिए दोस्तों थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम के लेकर देखिएगा। अब यहाँ हो जाएगा 10 माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ देखिएगा इस केस में क्या करेंगे, हम दोनों आगे, अब इसको एक स्टेप और आगे चलिए। ए प्लस कितना हो जाएगा 16 डी, और यहाँ भी आइएगा एक स्टेप तो क्या हो जाएगा ए प्लस 9 डी। आ गया। अब देखिएगा अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दोनों पद जो है पहले आप क्या कीजिए बराबर कर दीजिए, दोनों पद बराबर कर दिए। अब सवाल जो कह रहा है वो देखिए क्या कह रहा है। सवाल इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद जो है ना 10वें पद से 7 अधिक है, यानी ये अधिक है। तो बराबर जब कीजिएगा तो ये 7 कम है ना, तो बराबर कीजिएगा तो इधर 7 जुट जाएगा। चलिए देखिएगा, अब इसको हल कर लीजिए आप। ए से ए कट गया। अब देखिएगा ये 16 है तो रहने दीजिए 16 डी, इसको इधर ले आइए तो माइनस 9 डी हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा आपको 7। चलिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा 7 डी बराबर हो जाएगा 7। इसलिए डी बराबर हो जाएगा आपको 7/7, कटेगा तो आ जाएगा 1, यानी डी बराबर आपका मान आ गया 1। दोस्तों देखिएगा सवाल नंबर 7 का पहला कह रहा है समांतर श्रेणी 3,8,13 डॉट 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 253 का अंत से 20वां पद निकाले, यानी लिखिए। देखिएगा अगर 20वां पद आपको कह रहा है अंत से निकाले यानी पीछे से, तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप सीरीज लिख दीजिए 7 का पहला। देखिएगा 7 का पहला में आपको बोल रहा है यहाँ सीरीज 3,8,13 डॉट 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 253 है ना। अब 253 है और अंत से कह रहा है 20वां पद। चलिए अंत से कह रहा है 20वां पद, तो हम क्या करेंगे n बराबर आपको 20 दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे अंत से। चलिए अंत यानी इधर से। तो अब इसको क्या करेंगे, सवाल को हम घुमा देंगे। इस सवाल को ही क्या कीजिए आप, पहले सीरीज जो दिया हुआ है ना, यानी एपी में जो दिया हुआ है ये पद, इसको घुमा देंगे। पहले लिखेंगे यहाँ 253 कॉमा। अब सबसे पहले यहाँ अंतर देख लीजिए कितना है। हम देख रहे हैं अगर 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, 13 में से 8 गया तो 5 आएगा। तो 5 क्या करेंगे इसमें से हम घटाएंगे, तो 5 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 248 आएगा। डॉट 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 फिर लिख दीजिए 13, 8, 3। ये देखिए सुविधा के लिए कर रहे हैं, जब अंतिम से कहा है तो हम भी क्या करेंगे सीरीज को ही अंतिम कर देंगे। चलिए यहाँ देखिएगा, तो अब लिखेंगे ए बराबर आपको हो जाएगा 253 आ गया। डी बराबर आपको क्या हो जाएगा 248 माइनस 253, तो हो जाएगा आपको कितना -5। चलिए अब यहाँ पर निकालना क्या है आपको, तो इतना दिया हुआ है 20वां पद कर रहा है, यानी n बराबर आपको दिया हुआ है 20। ठीक, अब n बराबर 20 दिया हुआ है तो tn आपको क्या निकालना है 20वां पद को ज्ञात करना है। चलिए फार्मूला हम लिखते हैं, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा दोस्तों, तो ये तो हमको मालूम नहीं है, तो चलिए इसको 20 लिख देते हैं क्योंकि n का मान मेरा 20 दिया हुआ है। a आपको मालूम है 253 अब प्लस n आपको मालूम है 20 माइनस 1। अब देखिए डी भी आपको मालूम है, निकाले हैं गुने -5। तो यहाँ पर देखिएगा तो 200 हो जाएगा 53 अब प्लस यहाँ हो जाएगा 19 गुने -5। तो यहाँ हो जाएगा 253 और ये हो जाएगा -19, 19 बच्चे हो जाएगा 95। अब इसको क्या कीजिए घटाइए, इसमें से हम देख रहे हैं 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा आपको। अब इसमें आ जाएगा कितना 4 हो जाएगा, नहीं जाएगा 14, 14 में से जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 14 में से 9 गया तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। आपका यही आंसर हो गया दोस्तों। 7 का दूसरा देखिए, 7 का दूसरा करा है समांतर श्रेणी 13, 17, 21 डैश 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 89 का
अंत से सातवां पद ज्ञात कीजिए। चलिए फिर क्या करेंगे, इसका सीरीज को पहले लिखिए आप, 7 का दूसरा। अब सीरीज लिखेंगे, इसमें दिया हुआ है 13, 17, 21, 89। अब देखिए n बराबर 7 यानी अंत से आपको ज्ञात करना है, ये लिख दिया। चलिए सीरीज को ही क्या करेंगे, पलट देंगे हम, तो लिखिएगा कितना 89, फिर इसमें अंतर देख लीजिए कितना है, 4 का है, तो इसमें 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 4 इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 85, फिर 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 81, डॉट 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 21, 17, 13। चलिए तो ए बराबर आपको हो गया 89, डी बराबर हो गया आपको 85 और माइनस 89, तो हो जाएगा आपको -4। ठीक है, एन बराबर आपको 7 दिया हुआ है, फार्मूला आप जानते हैं, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो टी कितना है 7 है आपको, तो ए प्लस ए का मान रख दीजिए, ए का मान हो जाएगा आपको 89, 7 -1 और डी का मान आपको दिया हुआ है -4। चलिए तो 89 यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, घटेगा तो 6 हो जाएगा, गुने -4, यहाँ पर हो जाएगा 89, आई हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ जाएगा तो 5 आएगा, 8 में से 2 गया तो 6, आपका आंसर आ गया 65। दोस्तों 7 का तीसरा देखिएगा, समांतर श्रेणी 8, 13, 18 डैश 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 128 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, श्रेणी का मध्य पद निकालिए। चलिए इसमें 2 चीज़ कह रहा है। सबसे पहले इसमें आपको कह रहा है जो आपको सीरीज दिया गया है यानी एपी में जो दिया गया है उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, पदों की संख्या निकालना है, यानी एन आपको निकालना है, और उसके बाद में इसका मध्य में कौन संख्या वो भी निकालना है। चलिए निकालते हैं, 13, 18 128। ठीक है, अब इसमें कह रहा है पदों की संख्या निकाले। चलिए पहले ए हमको मालूम है 8, डी हमको मालूम है 13 माइनस 8 हो जाएगा आपको 5, और टी एन भी आपको मालूम है 128। फार्मूला हम जानते हैं, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो टी एन आपको मालूम है 128, ए आपको मालूम है 8, एन आपको मालूम नहीं है, और डी आपको मालूम है 5। यहाँ क्या करेंगे, 128 से माइनस लाएंगे 8, तो इधर हो जाएगा कितना, एन माइनस 1 और गुना हो जाएगा 5। घटाइए इसमें से 120 आएगा और बट्टा में 5 आएगा, क्योंकि इधर गुना है तो भाग हो जाएगा एन माइनस 1। चलिए काटिए, इसको कितना होगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौका 20 यानी 24 हो जाएगा। ये माइनस से किधर इधर आएगा प्लस हो जाएगा एन, लिख सकते हैं एन बराबर 25। अब देखिएगा टोटल जो ये सीरीज है, ये टोटल सीरीज जो है इसके बीच में पदों की संख्या कितना है 25 है, और 25 है तो मध्य में कर रहा है, तो मध्य में कौन संख्या होगा, मध्य में संख्या होगा कौन, और 25 है तो देखिएगा रफ हम करते हैं, इधर 25 है तो हम इधर लिख सकते हैं क्या 24 प्लस 1, क्योंकि इसको 2 करेंगे तो 12 12 बढ़ जाएगा, यही एक ना आपको क्या होगा मध्य होगा। तो चलिए ये आपको समझाने के लिए कहे हैं, ये सवाल नहीं है। तो देखिएगा तो मध्य में आपका क्या हुआ, यानी आप देख लीजिए मध्य में आपको हो जाएगा 12 12 बट गया तो 1 जोड़ेंगे तो 13, यानी 13वां पद होगा। तो मध्य वाला संख्या निकाली तो लिखेंगे आपको एन दिया हुआ है कितना 13, ठीक है, और ए जो है वो तो दिया ही हुआ है उसमें। चलिए यहाँ देखिएगा तो हम लिखेंगे T13 बराबर ए आपको ऊपर वाला जो दिया है वही आ जाएगा, और एन आपको 13 है माइनस 1 और डी आपको है 5। देखिए तो 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 12 गुने 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस 12 पंचे 60, यहाँ हो जाएगा 68।